पहली गेंद फेंकने की तैयारी। बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली गेंद का सामना करेंगे और इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप को छूटती हुई उनके बल्ले से जरूर टच हुई थी, लेकिन कीपर के दस्तानों से छूटी गेंद। कोई मौका नहीं, पहली गेंद पर एक विकेट हो सकता था। दूसरी गेंद, इसमें अच्छी गेंद, यहां पर हल्के से रक्षात्मक ढंग से पुश किया था। गेंद हवा में थी वो, लेकिन पॉइंट की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं अभी। ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार इस गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद नीचे रहती हुई उनके पैड से लगी। कोई मौका नहीं यहाँ पर। 3 गेंदें हो चुकी है, कोई रन नहीं। और इस बार जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर लेग स्टंप को छोड़ते हुए अंपायर का वाइड गेंद का इशारा। इस बार गेंद हवा में थी, वहां पर स्क्वायर लेग में खेला था, डायरेक्ट फुल टॉस थ्रो मारा। वहां पर एक मौका हो सकता था रनआउट का, लेकिन बहुत तेजी के साथ एक रन चुराया। अभी तक इस ओवर में लगातार अच्छी गेंदबाजी बॉलर के द्वारा, और एक पहला रन यहां पर बल्ले के द्वारा। ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन, एक अतिरिक्त रन था। इस बीच जबरदस्त गेंदबाजी, नीचे रहती हुई गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूके। इस प्रकार ओवर की समाप्ति 2 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बिना किसी नुकसान के। काफ़ी अच्छा ओवर रहा पिछला एक ओवर की दृष्टि से। दूसरे ओवर की पहली गेंद इस प्रकार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ये बहुत ही शानदार छक्का उनके द्वारा पहली गेंद पर दूसरे ओवर की, और स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप की तरफ गेंद थी, उसको जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई मौका नहीं। और इस बार फिर से उछाल भरी गेंद थी, एक जबरदस्त अपील, लेकिन कोई मौका नहीं। यहां पर बल्ले और गेंद के बीच काफ़ी दूरी थी। अंपायर ने नकारा। कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं। पहली गेंद पर दूसरे ओवर के एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ जरूर लगाया था बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। इस प्रकार फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। वहां पर खिलाड़ी दौड़कर गेंद के पीछे आए और 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। 9 रन दूसरा ओवर प्रगति पर बिना किसी नुकसान के। माउंटेन सुपर किंग आयशा का स्कोर। और इस बार अच्छी गेंद, मिड ऑन की तरफ गेंद को खेला। कोई मौका नहीं वहां पर। इस प्रकार फिर से उसी दिशा में खेला है। खिलाड़ी लगातार मौजूद वहां पर। एक छक्का जरूर लगा था। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के। माउंटेन सुपर किंग आयशा का स्कोर। तीसरा ओवर प्रगति पर सुनील रावत के द्वारा दूसरा ओवर डाला जा रहा है। जबरदस्त पिछला जो पहला ओवर था आगाज़ किया, उस ओवर में केवल 1 रन बल्ले से गया था और 1 अतिरिक्त रन। ये उनका दूसरा ओवर है इस बीच। अगली गेंद यहां पर खेलने का फिर से प्रयास किया था। जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार छकाते जा रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज को। कोई मौका नहीं दे रहे हैं उनको खुलने का। अच्छी गेंदबाजी अब तक। इस बीच सुनील भाई के द्वारा अगली गेंद तीसरे ओवर की, और इस बार खेल दिया है थर्ड मैन की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद जरूर हैं, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। काफी अच्छी शॉट। 14 रन तीसरा ओवर प्रगति पर। और इस बार फिर से सीधा खेला है बॉलर की दिशा में। स्ट्रेट शॉट था, लेकिन बॉलर के पीछे खिलाड़ी मौजूद। लॉन्ग ऑन की तरफ से दौड़कर आए। कोई मौका नहीं वहां पर रन लेने का। और इस बीच फिर से
लॉन्ग ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन तक जरूर गई थी गेंद, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद और लंबे लंबे डग भरते हुए एक रन पूरा किया। इसके साथ 15 रन फिर से खेला है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थर्ड मैन की दिशा में। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर ध्यानी भाई के द्वारा। एक रन दौड़कर पूरा किया, 16 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद माउंटेन सुपर किंग आयशा का स्कोर। ध्यानी भाई के द्वारा, कप्तान के द्वारा यहाँ पर जबरदस्त फील्डिंग, थर्ड मैन पर खड़े हैं और मैच के करता धरता हमारे चौहान जी बड़े भाई जी ग्राउंड का मुआयना करते हुए बाउंड्री लाइन का बाउंड्री लाइन कहीं इधर उधर तो नहीं खिसकी पड़ी देख रहे हैं भाई जी। इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, कोई मौका नहीं छोर बदलने का। ओवर की अंतिम गेंद और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ बाहर पहुंचाना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं, पूरी तरह से चूके ओवर की समाप्ति। हालांकि कोई विकेट अभी तक नहीं गंवाया है लेकिन पावर प्ले के जो 6 ओवर शुरू के थे उनमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाई माउंटेन सुपर किंग। स्कोर 6 ओवर के हिसाब से, 20 ओवर के हिसाब से यहाँ पर 6 ओवर में ज़्यादा एक अच्छा स्कोर नहीं कहा जा सकता। 6 ओवर में कम से कम 50-60 रन, पहले तो ज़्यादा नहीं तो 60 रन करीब होने चाहिए थे। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर प्रगति पर होगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। इस बार जबरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद पर बोल्ड किया बाएं हाथ के बल्लेबाज को। पहला विकेट एकॉम की टीम को मिलता हुआ। ध्यानी भाई की टीम, ध्यानी भाई हाथ उठाकर यहाँ पर अपने खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए, और इस प्रकार पहला विकेट गिर चुका है माउंटेन सुपर किंग आयशा का। 41 रन पर एक विकेट, 7वें ओवर की पहली गेंद पर पहला विकेट गिरा। इस प्रकार 2 विकेट के नुकसान पर आयशा सुपर माउंटेन सुपर किंग का स्कोर 47 रन, 2 विकेट उनके लगातार एक के बाद एक गिरा। और अब अरविंद भाई खेलने के लिए आए हैं। एक शानदार बल्लेबाज हैं अब तक के। कुछ बातचीत चलती हुई, पता नहीं किस बात को लेकर, कुछ चीटिंग हुई या क्या हुआ, आपस में बहसबाजी। क्या बात कर रहे हो आप कॉर्पोरेट टूर्नामेंट है तो आप फिर अपनी टीम और क्या यहाँ पर कुछ बातचीत चलती हुई। ना उसमें क्या लिखा है, 2 से 3 टीचर मार के खेलेंगे, उसमें वो थोड़ी नाम उनका थोड़ी प्रॉब्लम है। ईमान चौधरी एक ही था, ईमान चौधरी तो भाई आप फिर एक काम ठीक है, आप आईडी दिखा दें। यहाँ पर कुछ बातचीत चलती हुई, कुछ खिलाड़ी शायद वो बाहर से लेके आए हैं इस चक्कर में कि आपने बाहर का खिलाड़ी क्यों खिलाया। उसका नाम नहीं है ना भाई, उसमें नाम नहीं है, हम ये बोल रहे हैं उसका नाम होता तो हम मतलब दिक्कत यहाँ पर दोनों टीमों के बीच कुछ छींटाकसी हुई। शायद किसी बाहर के खिलाड़ी को खिलाने के लिए कुछ बातचीत उनके बीच हुई कि इन्होंने शायद कोई अतिरिक्त खिलाड़ी बाहर का खिलाया है। पता नहीं किसने खिलाया था, इन्होंने या उन्होंने, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब मामला शांत हो चुका है और अब तीसरे विकेट की साझेदारी के लिए अरविंद भाई मैदान पर उतरे हैं। 2 विकेट के नुकसान पर माउंटेन सुपर किंग का स्कोर 47 रन। 7वां ओवर प्रगति पर पहली गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेला अरविंद भाई ने। अरविंद भाई एक शानदार प्लेयर हैं और इस बार जबरदस्त गेंदबाजी, वहां पर उसको फाइन खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले से टच होकर सीधा
विकेट कीपर के पीछे निकल गई 4 रनों के लिए। इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, अंपायर का सारा वाइड का। और मनोज भाई मैदान का मुआयना करते हुए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स की तरफ चौहान जी लगातार यहाँ पर कमेंट्री करते हुए। मैदान भरा हुआ, चारों तरफ हरियाली, हरी भरी घास, और बॉलर चले हैं अपने कदम बढ़ाते हुए। ललित क्या और ये आउट करार दे दिए गए हैं। यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा गया, अंपायर ने आउट दिया है, लेकिन बैट्समैन अभी बाहर नहीं निकले हैं। शायद उनको कुछ अभी असमंजस की स्थिति है, लेकिन अब बाहर आ गए हैं अरविंद भाई यहाँ पर सस्ते में। लगातार एक के बाद एक विकेट गिरता हुआ अरविंद भाई का एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए। आज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। इस प्रकार माउंटेन सुपर किंग का चौथा विकेट गिरता हुआ 64 रन के स्कोर पर। और ये अच्छी गेंद इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, वहां पर खिलाड़ी सुनील भाई मौजूद। 1 रन दौड़कर पूरा किया। ऑप्टिमम डिज़ाइन के एक खिलाड़ी, शानदार खिलाड़ी मुकेश रावत जी यहाँ मैदान पर पहुँच चुके हैं। चौहान जी के साथ यहाँ पर उनकी बातचीत और उनका मेल मिलाप होता हुआ रावत जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे। और यहाँ पे मेहमान लगातार आते हुए हमारे बीच में मुकेश ऑप्टिमम के ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड खड़ी हैं। यूनानी है, ये आपस में वार्तालाप करते हुए सभी खिलाड़ी। पुराने कप्तान यहाँ बैठे हुए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन। और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। तो 87 रन 9 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर प्रगति पर। 188 रन का लक्ष्य, 189 रन का लक्ष्य एक कौम की टीम के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पर, तीसरा ओवर प्रगति पर ध्यानी भाई की टीम यानी कि एक कौम की टीम 189 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए। इस बार अगली गेंद, और इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला, गेंद को मिड ऑफ की तरफ धकेला, कोई मौका नहीं वहां पर। और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया और आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। अगली गेंद, और इस बार फिर से बॉलर की दिशा में खेला है, सीधा लॉन्ग ऑन से दौड़कर खिलाड़ी ने गेंद को बाउंड्री लाइन पर पकड़ा और तब तक 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा किया। और इस बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। यहां पर एक मौका हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने समय रहते ही सूझबूझ के साथ वापसी की अपने क्रीज पर। कोई मौका नहीं। अरविंद भाई विकेट कीपर के रूप में एक मुस्तैद खड़े रहते हैं बिल्कुल। अगली गेंद, इस बार ऊंची रहती हुई गेंद, काफ़ी उछाल भरी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन कोई मौका नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी। और इस बार शानदार शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी दौड़कर आए, हिमांशु भाई, उन्होंने गेंद को पकड़ा और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद को वापस भेजा। 1 रन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया दौड़कर। 3 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं एक कौम के। अब ध्यानी भाई जो कि कप्तान हैं एक कौम के, स्वयं बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। उनके लिए फील्डिंग की जमावट कुछ चेंज की जा रही है। 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से बाहर, 3 खिलाड़ी स्क्वायर लेग थर्ड मैन बाउंड्री पर और 1 खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ। अब ध्यानी भाई सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज। ये शानदार, यहां पर हवा में गेंद, और अरविंद भाई गेंद के नीचे थे विकेट कीपर के रूप में, लेकिन गेंद काफी दूर थी। उन्होंने एक अच्छा प्रयास जरूर किया था वहां पर, लेकिन गेंद उनके हाथ से टच होकर छटक गई। अगर एक खिलाड़ी उनके साथ या उनके अगल बगल बैकअप देने के लिए होता तो निश्चित तौर पर एक कैच लपका जा सकता था। ध्यानी भाई का एक कैच ड्रॉप हुआ
काफ़ी दूर थी गेंद। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर एकॉम का स्कोर। लगातार जूझती हुई एकॉम की टीम, शुरुआत में काफ़ी अच्छा रन रेट था उनका और उसके बाद लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते हुए गर्मी का असर भी ज़रूर होगा। हमारे ढीले हैं, कभी आउट को नॉट आउट भी दे देते हैं और नॉट आउट को आउट दे देते हैं। सही एम्पायरिंग रहेगी तो इसकी भी आलोचनाएं होती है और इसी भी बहुत ही बढ़िया और नॉट आउट। यहाँ पे एम्पायर का इशारा शायद हमें दिखा तो नहीं, हमने भी तुक्के में बोल दिया। नेक्स्ट गेंद और यहाँ पे देखाते और सीधे लगता है और यहाँ पे बड़ी खतरनाक फील्डिंग देखते हुए 60 डिग्री एंगल पे अपनी मांसपेशी को खींचते हुए और यहाँ पे टैग कर दिया है। बहुत ही नाम देने लायक है पर कोई है ही नहीं यहाँ पे, सारे क्या करें। और फील्डर ने बहुत ही बढ़िया जोरदार होश से कैच पकड़ा है का नजरिया। 8 विकेट, एक और विकेट गिर चुका है, 8 विकेट हो चुके हैं। 90 रन 11वां ओवर प्रगति पर। अब लगभग औपचारिकताएं बाकी मैदान में। इस मैच में ध्यानी भाई की टीम लगभग पिछड़ती गई और पिछड़ती गई, एक के बाद एक विकेट गिरते गए। 8 विकेट हो चुके हैं, 90 रन, 11वां ओवर अभी प्रगति पर है। धूप का, गर्मी का असर निश्चित तौर पर होगा, लेकिन लगभग हाँ। और यहाँ पे वो घूरते हुए मुझे और चौहान जी लगातार दोनों टीमों का निरीक्षण करते हुए एक के बाद एक इधर से उधर। अब मैच में केवल औपचारिकताएं बाकी। 8 विकेट गिर चुके हैं। चौहान जी लगातार खुश, उनकी टीम अब जीतने के कगार पर ट्रॉफी उठाएगी और ध्यानी भाई की टीम दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहेगी। थर्ड मैन की तरफ गई है, वहां पर खिलाड़ी जज नहीं कर पाए। गेंद को एक कैच हो सकता था, यहाँ पर मौका और निश्चित तौर पर एक चौका अपनी टीम के लिए बचाया। अच्छी फील्डिंग, वहां पर दौड़कर 2 रन पूरे किए जब तक गेंद विकेटकीपर के 10 स्थानों में पहुंचती। पॉइंट की दिशा में धकेला है गेंद को, बाउंड्री लाइन की तरफ गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा किया। अंतिम विकेट मैदान पर। जोरदार अपील खिलाड़ियों के द्वारा और यहाँ पर आयशा माउंटेन सुपर किंग ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। अंतिम विकेट आउट दे दिया गया है, आउट करार दे दिया गया है और इस प्रकार चौहान जी खुश नजर पूरी तरह से टीम के करता धरता। ध्यानी भाई की टीम, एकॉम की टीम यहाँ पर हार चुकी है और आयशा सुपर किंग, माउंटेन सुपर किंग की टीम, माउंटेन सुपर किंग की टीम ने यहाँ पर एक शानदार मुकाबला जीता है। पूरी तरह से खुश उत्तराखंडी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर माउंटेन सुपर किंग ने जीत लिया है। पूरी तरह से खुशी की लहर। महेश जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इस क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। पूरे अच्छा मैच रहा। हालांकि शुरू में अरविंद भाई बहुत शानदार विकेट कीपिंग उनके द्वारा, यहाँ पर सब लोग खुश। करता धरता महेश सर को पूरी टीम ने कंधे पर उठाया है। यहाँ पर खुशी की लहर पूरी टीम में। पूरी और माउंटेन सुपर किंग की टीम पूरी तरह से खुश। तेज करा तेज, 5 मिनट है खेमा। यहाँ पर जश्न मनता हुआ, बहुत शानदार जीत, पूरी तरह से खुश यहाँ पर